जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। जी प्यारे भाई, आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 9। जी हमने भाई एसी पे चलवा दो यार, इतनी गर्मी है। जी ये सबसे पहले वाला ना। अच्छा बच्चों, आपको पास पेपर का एक क्वेश्चन दिया था 8B, करके आए हैं बच्चों? हिम्मत की है बच्चों? फिर कोई नहीं। अच्छा जी चलें, एक दफा मैं ओपन करूं बच्चों। एट बी क्या प्यारे दोस्तों जी, क्या कहता है जी? कहता है जी इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 1 फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स आर रिलायबली, बच्चों बोलो मेजरेबल। अब बच्चों जब दोनों की रिलायबली मेजरेबल है, फिर प्यारे दोस्तों हम किसको प्रेफरेंस देंगे बताएं? जी जनरल एंट्रीज करने जल्दी से, और क्या उसका नाम है जी 5 स्टेप्स बस, ठीक है मेरे प्यारे भाई जी। और भी तरीके हो सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के, लेकिन हम कोशिश करेंगे वही तरीका अप्लाई करें जो हर क्वेश्चन पे फिट आ जाए। क्या ख्याल है बच्चों? ठीक है, बजाय इसके कि ये स्नैरियो आया तो ये स्नैरियो आया तो ये। प्यारे भाई अब जरा गौर से सुनिएगा जी। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बताएं, शाबाश। ओल्ड एसेट। देखें भाई गौर से पढ़ना पड़ेगा। ये कैश रिसीव्ड पॉजिटिव से लिखा होगा और पेड बच्चों नेगेटिव से। डन है बच्चों? एसेट गिवन अप, एसेट गिवन अप का मतलब है जो एसेट पुराने वाला, और रिसीव का मतलब नए वाला। जी पहला स्टेप बच्चों, एक मिनट मैं इसे वन नोट पे अगर कर दूं तो ये तो कॉपी ही नहीं हुआ। जी बच्चों चले नहीं। अब मेरे प्यारे भाई जरा गौर से देख के बताना है बच्चों आपने जी। पहला स्टेप क्या होगा बोलो शाबाश। पहला स्टेप क्या होगा बच्चों? पहला स्टेप क्या होगा जी बताएं जी। जी एंट्री करने की जरूरत तो नहीं, कर लेंगे ना जी बच्चों। पहला स्टेप, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है एसेट की बच्चों बोलो? पहला स्टेप 10.3 से एसेट क्रेडिट बच्चों। बच्चों उसके बाद ना इस क्वेश्चन के अंदर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दी। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, आप बुक वैल्यू से भी एंट्री कर सकते हैं, यानी कॉस्ट को अलहदा और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अलहदा अगर ना भी लिखें तो जस्ट बुक वैल्यू किताबों से निकालते हैं, ये भी ठीक है बच्चों। पुराने पुराने एसेट की बुक वैल्यू किताबों से निकालते हैं ना आप, ऐसी है ना। कॉस्ट 10.3 है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी जी बताएं जरा? 3.9। 3.9 ना यार, आप ये करोगे ना भाई मेरे, डेबिट और क्या प्यारे दोस्तों क्रेडिट। जी आप कहेंगे पुराने वाला एसेट, एसेट ओल्ड, इसकी क्या प्यारे दोस्तों कितनी? 10.3। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी? जी तो मैं ये कह रहा हूं आप डायरेक्ट बुक वैल्यू निकाल दो बस, एक ही दफा एसेट को बुक वैल्यू से क्रेडिट कर दो बस। क्या ख्याल है? ठीक है, लेकिन वैसे ज्यादा बेहतर तरीका ये है, अलग अलग ज्यादा बेहतर है ये। अच्छा बच्चों आगे, बच्चों आगे आगे आगे। तीसरा स्टेप क्या था? कैश आया या गया? कैश रिसीव किया यार, पॉजिटिव है, तो कैश की आनियां बोलो शाबाश। कितने से? डन है बच्चों? सॉरी मैं तो तीसरा स्टेप ही करना भूल गया जी। एसेट न्यू, कॉस्ट कितनी बच्चों इसकी? इधर देखें बच्चों, इधर देखें, इधर देखना बच्चों। प्यारे भाई ये है क्या? एसेट रिसीव, और ये क्या है? एसेट गिवन अप। 8.5 बच्चों, 8.5 और कैश आया है,
तो माइनस होगा 1.1 बच्चों, ठीक है जी बच्चों। 7.4 डन है बच्चों। ये कैसे आया ये देखें बच्चों, डन है बच्चों। और फिर बच्चों कैश रिसीव 1.1, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा बच्चों किस साइड पर, गेन है, ये क्या है बच्चों, डन बच्चों, डन है बच्चों। ये 1 है, फिर 2 पे आ जाए बच्चों। जी बताएं बच्चों, मैं कह रहा हूं इसको सॉल्व करने के और तरीके भी हैं, बिल्कुल हैं बच्चों, लेकिन हम डबल एंट्री से चलेंगे बच्चों। जी बताएं बच्चों, फिर बताएं शाबाश। अब फेयर वैल्यू कहता है न्यू एसेट की रिलायबली मेजरेबल है ना जी। तो इस वाले सिनेरियो में प्यारे दोस्तों ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है बोलो शाबाश, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, तो माइनस करें ना जरा कितनी आती है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आती है बच्चों कितनी, इधर 3.9 इधर, डन है बच्चों। जी प्लीज बताइएगा जी बच्चों। एसेट कॉस्ट बच्चों 12 पॉइंट, पहला स्टेप बच्चों। दूसरा प्यारे भाई कितना, एग्जामिनर को बेशक बताओ मैंने कैसे निकाली। 12.4 माइनस 7. जी कितना, 1, ठीक है भाई जी, भाई ठीक है, हाँ ना तो कर जी। प्यारे दोस्तों आगे एसेट न्यू, जी प्यारे भाई बताएं जी कैसे कैसे, न्यू की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल है, तो बस इसी को ले लेंगे बच्चों, ठीक है, कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत जी, डन है ना। और फिर भाई कैश पे किया, नेगेटिव से है सर, हमें कैसे पता चला ये पेड है, हमें कैसे पता, उसने बताया खुद बच्चों कि ब्रैकेट्स में मैंने पेड की अमाउंट लिखी जी। कैश पे किया तो मशवरा दिया था थोड़ा नीचे करके लिखना है जी बच्चों। पेड कितना, क्रेडिट होगा ना और डेबिट क्या हो जाएगा, और सॉरी, और प्रॉफिट एंड लॉस किस साइड पे आएगा, लॉस या गेन जी। आपको ये लॉस लिखने की भी जरूरत नहीं बहरहाल जी बच्चों। ये जवाब इधर आया और ये जवाब इधर आ गया, ऐसे ही है जी, ठीक है प्यारे भाई। पॉइंट नंबर 3 जी प्यारे भाई जी प्यारे भाई कहता फेयर वैल्यू किसी भी एसेट की एज्यूम करें रिलायबली मेजरेबल दी है, लेकिन रिलायबली मेजरेबल जी। तो प्यारे दोस्त बताओ फिर बुक वैल्यू, अच्छा चलें बहरहाल पहले तो स्टेप्स करें। एसेट प्यारे दोस्तों क्या बताएं, डन बच्चों। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 14.5 माइनस जी कितना 11.1, ठीक है जी। अच्छा जी बच्चों न्यू एसेट की कॉस्ट बताएं, एसेट न्यू कॉस्ट बच्चों। कैश इधर देखें, इस क्वेश्चन में कैश ही नहीं गिवन, जब कैश ही गिवन नहीं है तो पुराने वाले एसेट की बोलो शाबाश, अगर दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है तो हम कहते हैं ट्रांजैक्शन लैक कमर्शियल सब्सटेंस, डन है बच्चों। एक बात ये, दूसरी बात, और अगर कैश भी गिवन नहीं है ना तो आया ना गया, तो फिर दूसरी बात ये है जो बुक वैल्यू है वही क्या है प्यारे दोस्तों, न्यू एसेट की कॉस्ट, फिर कोई गेन लॉस नहीं होगा। ये दो बातें हैं, एक है ट्रांजैक्शन लैक कमर्शियल सब्सटेंस, कब 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 कब, जब दोनों की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल ना हो। और दूसरी बात बच्चों, जब कोई कैश ना आया ना गया, इसका मतलब है जो बुक वैल्यू है वही मेरे चांद क्या है बोलो शाबाश, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, फिर गेन लॉस भी नहीं होगा ना, क्योंकि कैश तो नहीं आया ना गया जी बच्चों। लो मेरे प्यारे भाई ये कितना है फिर बताएं, बुक वैल्यू कितनी है, बस सिंपल सी बात है यार, फिर जरी सी बात है, बुक वैल्यू प्लस माइनस कैश है ही कोई नहीं, कैसे आएगा बच्चों, बुक वैल्यू प्लस माइनस कैश पेड ऐड होगा, और प्यारे दोस्तों माइनस क्या होगा, लेकिन है ही नहीं ना प्यारे भाई, है ही नहीं ना बच्चों जी बच्चों। कितना आया बच्चों,
जी बच्चों, ये आप जरा ऐड करें, कोई लॉस नहीं है बच्चों, डन है प्यारे भाई। लेकिन फिर भी आप ना कैश ना आया ना गया, प्रॉफिट एंड लॉस इधर देखें बच्चों, 0 0 बताना है आपने एग्जामिनर को। डन बच्चों, और डन है प्यारे भाई। किसका सारा सही था बताएं शाबाश। बगैर सोल्यूशन देखो तीनों पार्ट सही थे जी, तीनों सही थे। चलें गुड शाबाश। अच्छा, अगर किसी ने गलती की और बताना चाहे कि सर मेरे से ये गलती हुई, कोई मसला नहीं है यार, कोई इशू नहीं है, बताएं जी, बताएं शाबाश। जी इन्होंने गलती ये की, कोई बात नहीं बच्चों, गलतियों से इंसान सीखता है। जी इन्होंने कहा कि सर गलती मैंने ये की, ये जो 9 था ना 9, ये फेयर वैल्यू न्यू एसेट की है, किसकी है? तो कहते सर मैंने ना ये जो कैश पे किया, ये मेरा ख्याल आपने फिर 11.1 से कॉस्ट ऐड की होगी, ये गलती की ना, नहीं करनी। क्यों? क्योंकि जब फेयर वैल्यू न्यू एसेट की रिलायबली मेजरेबल है तो वही क्या है प्यारे दोस्तों? कॉस्ट है। वही न्यू एसेट की क्या है? जो फेयर वैल्यू है वो क्या है? जो नेम वाले की फेयर वैल्यू है वही क्या है? डन। एक छोटी सी बात मैं करूं आगे। अगर क्वेश्चन में इधर देखें बच्चों, अगर किसी भी सिनेरियो में 1 2 3 में 1 या 2 में करने चले, कहता है ये तो है ना कॉस्ट, कहता है इंस्टॉलेशन चार्जेस भी पे किए हैं, तो वो फिर ऐड हो जाने थे, ठीक है ना। इधर तो खैर वो खुद कह रहा है कॉस्ट, इधर तो खैर खुद कह रहा है कॉस्ट। जी प्यारे दोस्तों, अगर कोई इंस्टॉल, पुराने वाले की कॉस्ट में मसला नहीं है, नेम वाले के लिए अगर कोई इंस्टॉलेशन, इधर तो खुद कह रहे हैं ना कॉस्ट, वो न्यू वाले के केस में जो आपने निकाला उसमें अगर वो कहता कि इंस्टॉलेशन चार्जेस भी हैं तो वो भी ऐड करते ना, जिस तरह कल वो मैंने आपको लिंक करवाया था क्वेश्चन, तो याद है? चलो आओ बच्चे वापस निकालें क्वेश्चन नंबर 52। आप ये हमने, जज़ाकल्लाह यार, शुक्रिया। कल वाला क्वेश्चन, जज़ाकल्लाह यार, कल वाला क्वेश्चन याद है बच्चों? जी 52, थोड़ी सी बात इस पे करनी है। 53 मैंने होमवर्क दिया था जी, 52 पे वापस आना पड़ेगा। कल वाला लेक्चर था जी ये, लो बच्चों कल वाली बातें रिवाइज करें। किसी को याद है बच्चों? क्या भला क्या भला क्या भला? रिवैल्यूएशन के मेथड्स कितने? रिवैल्यूएशन के मेथड्स कितने? 2। कौन कौन से? नेट रिप्लेसमेंट मेथड और ग्रॉस। ग्रॉस हमारे सिलेबस में जी। बच्चे कहते हैं कि सर वो देखे ना, वो तो अगर पेपर में आ गया तो भाई उसके लिए मैंने आपसे अर्ज की थी जी। इधर वो कनेक्टर भी नहीं होगा मेरा ख्याल है, नहीं तो मैं आपको कनेक्ट करके मैं दिखा देता हूँ आपको जो उन्होंने आई के अपने जवाब दिया जी। प्यारे भाई, ग्रॉस हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, नेट रिप्लेसमेंट मेथड हमारे सिलेबस में है। नेट रिप्लेसमेंट मेथड कहता है जिस दिन रिवैल्यूएशन हो, क्या हो प्यारे दोस्तों? कहता उस दिन आपने कितने स्टेप्स करने हैं बच्चों? कौन कौन से भाई? एलिमिनेशन और इनकॉर्पोरेशन या रिकग्निशन ऑफ रिवैल्यूएशन, सरप्लस या लॉस। अच्छा बच्चों प्लीज गौर से सुनना, रिवैल्यूएशन से पहले पहले, रिवैल्यूएशन से पहले पहले जितनी प्यारे दोस्तों डेप्रिसिएशन यानी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बच्चों किताबों में रिकॉर्ड की है, उसे क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट। क्या करना पड़ेगा? नहीं समझे बच्चों? जी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और प्लांट क्रेडिट। क्या मेरी बात समझे बच्चों? क्या बात समझे हैं? बात समझे प्यारे भाई? अच्छा बच्चों आगे, फिर उसके बाद हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस। लॉस पे भी हमने बात नहीं की थी, करेंगे इंशाल्लाह आज। प्यारे दोस्तों अब जरा गौर से सुनना, ये जो सरप्लस आया है, क्या आया प्यारे दोस्तों? ये किन दो चीजों को, किन दो अमाउंट्स को कंपेयर करके आएगा जी? किन दो अमाउंट्स को कंपेयर करके आएगा? जिस दिन रिवैल्यूएशन है मेरे प्यारे भाई, हमें उस दिन की क्या चाहिए? बुक वैल्यू। इसका कंपैरिजन करना पड़ेगा रिवैल्यूड अमाउंट के साथ। किसके साथ? नहीं समझ आए बच्चों? अब मेरी बात सुने, सरप्लस आ गया, ये रियलाइज गेन है या अनरियलाइज? शाबाश, अनरियलाइज। क्या प्यारे दोस्तों? क्या मेरी बात समझे बच्चों? अच्छा अब गौर से सुनना, प्लांट बच्चों जब एलिमिनेशन की तो बच्चों अब देखो, एलिमिनेशन का मतलब है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को किताबों से निकाल लें, एलिमिनेट करें। किसके साथ? एसेट के साथ। कैंसिल कर दें। क्या कर दें?
कल इसका लॉजिकली आपको बताया भी था, इसका किताबों में कोई इंपैक्ट नहीं है प्यारे भाई। एक तो ये स्टेप, और दूसरा स्टेप क्या होगा, सरप्लस मिसाल के तौर पे या लॉस। अभी हम सरप्लस पे बात करेंगे। सरप्लस को किताबों में क्या करें, रिकॉर्ड करें। प्लान बढ़ जाएगा और जो गेन है ये अनरियलाइज है, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं थ्रू ओसीआई। थ्रू क्या प्यारे दोस्तों, समझ आ गई बच्चों बात। चलें, ये क्वेश्चन था बच्चों हमारे पास एक, क्वेश्चन नंबर 52। कहता है एंटिटी ऑन्स फॉलोइंग एसेट, 500 कॉस्ट है, 10 साल लाइफ है। ऐसे रीवैल्यू हुआ बच्चों 1 जनवरी 2019 पे, यानी 1 साल गुजरने के बाद जी। 1 जनवरी 18 पे कॉस्ट है, 1 साल के बाद बच्चों देखा तो डेप्रीसिएशन कितनी बच्चों, बुक वैल्यू कितनी बच्चों। अच्छा जी, आप प्यारे दोस्तों ये है बुक वैल्यू। एक लाइन छोड़ें तो बताएं रीवैल्यूड अमाउंट कितनी भाई, सरप्लस कितने का, 450 का। भाई ने हमसे सवाल पूछा था, ये वाले भाई ने, कि सर जो सरप्लस है ये हमेशा सेम अमाउंट से आएगा जितनी बुक वैल्यू है। तो मैंने क्या जवाब दिया था, नहीं। मैंने क्या जवाब दिया था, नहीं। फिर मैंने कहा था एक क्वेश्चन करके आना 53, उसका सेम आया था, नहीं किया क्वेश्चन। हाँ भाई कह रहे हैं सर उसका 280। बच्चे इधर देखें ना, अभी आप चिपी जा रहे हैं, इधर देखें ना, ये अहम बात हो रही है, इधर देखें, फिर ये समझ नहीं आएगा। अच्छा बच्चों प्यारे भाई, इधर एक जैसे ही रिवैल्यूएशन कर दी फौरन क्या लगानी है, एक लाइन लगानी है। पहला स्टेप क्या करना बच्चों, बोलो, एलिमिनेशन। पहला स्टेप क्या करना जी, बताएं कितनी डेप्रिसिएशन आज तक किताबों में चार्ज की। ओके बच्चों, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और रेलिवेंट एसेट, यानी इस सवाल में प्लांट एज्यूम किया तो प्लांट क्रेडिट। अब ये वाला कॉलम देखें, सरप्लस की वजह से बढ़ रहे हैं ना, ये वाला कॉलम प्लांट वाला बच्चों बढ़ रहा ना। प्यारे भाई इसको ना जरा मैं ऐसे कर देता हूं, सरप्लस को ना जरा ऐसे कर देते हैं बच्चों जी, इसको हम कर देते हैं बच्चों ये कलर। बताएं ये प्लांट वाला कॉलम बढ़ा ना बच्चों, नेचर क्या है, और सरप्लस क्रेडिट नेचर है ना, अनरियलाइज गेन, गेन गेन, क्रेडिट नेचर बच्चों। प्यारे दोस्तों ये वाला कॉलम बढ़ा, ये 450 से बढ़ा बच्चों, तो क्या होगा, ये डेबिट, और ये बढ़ेगा तो एंट्री बन गई बच्चों, प्लान डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस। लेकिन आगे ना ओसीआई लिख देना, आगे ओसीआई लिख देना, आगे और ठीक है, ठीक है बच्चों। फिर एक और बात बताई थी, ये है रिवाइज बुक वैल्यू। क्या है बच्चों, जब भी बुक वैल्यू रिवाइज होगी याद रखना, याद रखना रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डन है। ये कोई एस्टीमेट का चेंज नहीं है, ये वैल्यू बच्चों, ये तो क्या उसका नाम है, रिवैल्यूएशन की वजह से ऐसा करना पड़ा। डन है ना। जब भी बुक वैल्यू रिवाइज होगी, अब अमाउंट ज्यादा हो गई है, तो प्यारे दोस्तों अब अमाउंट ज्यादा हो गई है, अब 10 से डिवाइड नहीं कर सकता, वो जवाब सही नहीं आएगा, 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ डेप्रिशिएट कर लिया ना बच्चों जी। बेशक एलिमिनेशन हो गई है बच्चों, 100 इधर आया और इधर कितना आया, इधर तक की जरा जनरल एंट्रीज देख लें। 1 जनवरी 18 पे एसेट आया, प्लान डेबिट कैश, फिर बच्चों डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर 1 जनवरी पे एलिमिनेशन बच्चों। ये कौन सी एंट्री है बच्चों, ये कौन सी एंट्री है बच्चों, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और प्लांट, फिर उसके बाद फिर प्लांट डेबिट और सरप्लस, डन बच्चों। फिर बच्चों आफ्टर रिवैल्यूएशन, साल के एंड पर आके, क्या बच्चों बताएं क्या करेंगे, बोलो शाबाश। ये रहा बच्चों, सॉरी, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। नहीं समझे बच्चों, भाई समझे हो बच्चों, बात समझ रहे हो, डन है बच्चों। अच्छा आप प्लीज मेरी बात गौर से सुनना, अब इधर सुनना बच्चों। ये जो 50 आपको ना इस साइड पे नजर आ रहा है, ये कल मैंने हल्का सा बताने की कोशिश की थी। मैंने कहा था देखें जब रीवैल्यूड अमाउंट, अब देखो ना बुक वैल्यू 450 है और इधर प्यारे दोस्तों ये 900 है। अब जब ज्यादा वाली अमाउंट पे, ज्यादा वाली अमाउंट को बेस बना के डेप्रिसिएशन निकालोगे तो ज्यादा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था, जितना ज्यादा है वो ये नजर आ रहा है बच्चों, जितना ज्यादा है वो, बोलो शाबाश, ये नजर आ रहा है, जितना ज्यादा है वो ये नजर आ रहा है, जितना ज्यादा है वो ये नजर आ रहा है। ऐसी है, ऐसी है बच्चों।
कितना ज्यादा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, पहले 50 था अब कितना आया, इसे कहते हैं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं बच्चों? डन बच्चों, डन है बच्चों जी। इधर देखें, पहले मैं एंट्री करता हूं फिर लॉजिक दूंगा। बच्चों देखो ये कौन से वाला कॉलम कम हो रहा, सरप्लस का। सरप्लस की नेचर क्या है? सरप्लस की नेचर क्या है बच्चों? क्रेडिट। क्या प्यारे दोस्तों? 31 दिसंबर 2019 रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने से डेबिट। अब अगला है रिटेन अर्निंग क्रेडिट। क्यों, मैं बताता हूं। रिटेन अर्निंग्स ने क्या होना, बोलो शाबाश। क्यों होना, अभी अभी रीजन देता हूं। अभी फिलहाल नोट करें, मैं रीजन देता हूं बच्चों, इसकी रीजन देता हूं अभी इंशाल्लाह। ये समझाता हूं ये रिटेन अर्निंग क्यों क्रेडिट। डेबिट तो समझ आ गया ना, सरप्लस कम हो रहा तो डेबिट। अब ये किस बला का नाम है, ये क्या मुसीबत है, अभी समझाता हूं। जी किसको? तो अलैतसी उसका कॉलम अलग से लेके चल रहे हैं जी। तो जब प्लांट की मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो पीपी तो बढ़ाएंगे ना, यही तो रिवैल्यूएशन मॉडल है। वो तो फिर कॉस्ट मॉडल है। रिवैल्यूएशन मॉडल और कॉस्ट मॉडल में क्या फर्क है? ऐड क्यों किया? तो सरप्लस को क्रेडिट करूंगा, डेबिट किसे करूंगा फिर बताएं? 5 हेड्स हैं, बताएं किसको करूं, डेबिट किसे करूं? रिवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट कर दिया, डेबिट किसे करूं? 5 हेड्स है ना, बताएं किसको करूं? तो फिर मम्मी तो यही है, हाँ बताओ ना, डेबिट किसे करूं बताओ? 5 हेड्स हैं, बताइए एक्सपेंस को करूं डेबिट, इनकम को करूं डेबिट, लायबिलिटी को करूं डेबिट, कैपिटल को करूं डेबिट। एक ही ऑप्शन है, प्लांट को ही बढ़ाना पड़ेगा ना। ये क्यों आपकी ये वैल्यू प्लांट की वैल्यू क्यों बढ़ी? सरप्लस की वजह से। मार्केट वैल्यू बढ़ी बच्चों, मार्केट में प्राइसेस ऊपर जा रही है ना इस तरह के प्लांट की। ये है तो ख्याली, फिर ऑप्शन बताओ ना क्या करें। इसीलिए तो रिवैल्यूएशन मॉडल कहते हैं इसे, इसलिए तो रिवैल्यूएशन मॉडल कहते हैं। यही तो फर्क है कॉस्ट मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल में जी। लो बच्चों, आप प्यारे भाई इधर देखें, इधर देखें। अगर आपको ये वाला मॉडल नहीं पसंद, ठीक है, कॉस्ट मॉडल पे रखें अपने एसेट को। 2 ऑप्शंस हैं। हाँ, बड़ी बड़ी एंटिटीज ने अपने एसेट्स को कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ है, वो नई मार्केट फ्लक्चुएशंस इनकॉर्पोरेट करते जी। बच्चों अब मेरे प्यारे भाई इधर देखें, इधर जी जी। कॉस्ट कोई फायदा नहीं है ना, कोई नुकसान है। इजाजत है ना यार, इजाजत दी, आपका जो दिल करता है, आपके पास इजाजत है, सुबह भी क्लास ले सकते हो शाम भी, तो आपके पास ऑप्शन है, जो आपका दिल करता है करो, ठीक है। हाँ, तो जारी सी बात है, कॉस्ट मॉडल इजी है ना। कॉस्ट मॉडल में बार बार आपको फ्लक्चुएशन नहीं करनी पड़ती। ये नेस्ले इतनी बड़ी कंपनी है, ये पहले का उसका नाम है कॉस्ट मॉडल में थे, बाद में इन्होंने अपना मॉडल चेंज किया। LGS लाहौर ग्रामर स्कूल, ये मैं उन क्लाइंट्स का नाम ले रहा हूँ जिनका ऑडिट मैंने खुद किया है जी। लाहौर ग्रामर स्कूल, इन्होंने कितने साल अपने एसेट्स को कॉस्ट मॉडल पे रखा। ये तकरीबन 2000 बात है मेरे प्यारे भाई, किस साल की, 2000 तकरीबन 21 की बात है शायद, इन्होंने रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट किया था। हमेशा जब से चलते आ रहे हैं हमेशा कॉस्ट मॉडल था, नहीं चेंज किया। अब क्या उसका नाम है, चॉइस है ना, कोई मसला नहीं, स्टैंडर्ड तो कुछ नहीं कहता, लेकिन जो यूजर्स हैं वो चाहते हैं कि एसेट्स को रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखा जाए ताकि हकीकत भी तो सामने आए ना जी। प्यारे दोस्तों इधर देखें, इधर जी जी। आपने कहा था कि एक ही चूज कर सकते हैं, या कॉस्ट कर लें या फिर आहो, तो जब दोबारा चूज तो चेंज नहीं कर सकते। सब्सिक्वेंटली 2 मॉडल है ना, आप कॉस्ट मॉडल में है तो आप चेंज तो कर सकते हो ना, बार बार चेंज नहीं करना प्यारे भाई, कंसिस्टेंटली। तो बातें नहीं सुनता गौर से, कंसिस्टेंटली एक दफा जो सब्सिक्वेंटली पहली दफा तो कॉस्ट मॉडल है, सब्सिक्वेंटली 2 ऑप्शन है। सब्सिक्वेंटली क्या है, 2 ऑप्शन, या तो कॉस्ट मॉडल या फिर क्या, तो सब्सिक्वेंटली उन्होंने कॉस्ट मॉडल चूज किया, ठीक है। लेकिन कभी जिंदगी में कभी तो चेंज करेंगे ना, तो जब वंस चेंज कर लिया सब्सिक्वेंटली तो भाई अब उसी पर रहना है, बेहतर है। और बेहतर क्या है, ज्यादा बेहतर दोनों में से क्या है, रिवैल्यूएशन। कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन पे जाना बेहतर है, रिवैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट मॉडल पे आना ये बेहतर
नहीं है, ये कि लॉजिक नहीं बनती ना कि मार्केट फ्लक्चुएशन से आप सीधा आ रहे हो बुक वैल्यू पे। जी अब आ रहे प्यारे दोस्तों इधर प्यारे भाई अब जरा ये समझना कि आपने हमने रीवैल्यूएशन सरप्लस को तो डेबिट कर दिया, रिटेन अर्निंग को क्यों क्रेडिट किया? अब जरा मेरी बात गौर से सुनना बच्चों। भाई जब गेन आया, क्या आया बच्चों? जब गेन आया क्या आया बच्चों? उस गेन को हमने क्या कहा? क्या हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड किया? क्या हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड किया? बल्कि कहां रिकॉर्ड किया? एग्रीड। एक बात एग्रीड बच्चों, एग्रीड ना? एक बात, जब गेन आया तो प्यारे दोस्तों हमने उसे क्या कहा? अनरियलाइज गेन। क्या कहा प्यारे दोस्तों? अनरियलाइज को क्या प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड किया? नहीं। कहां रिकॉर्ड किया? गेन को तो अनरियलाइज कह के ओसीआई में रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन प्यारे दोस्तों बड़ी सिंपल सी बात है, इस वाले प्लांट की वैल्यू क्या हो रही है हमारे वाले क्वेश्चन में? इंक्रीज। प्यारे दोस्तों गेन आने की वजह से बुक वैल्यू क्या हो गई है? इंक्रीज। क्या हो गई है? जब इंक्रीज वाली अमाउंट पे आप क्या निकाल लेंगे? बोलो शाबाश। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो वो भी क्या आएगा? वो भी क्या आएगा प्यारे दोस्तों? इंक्रीज। वो भी क्या आएगा प्यारे दोस्तों? और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहां आता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। जब एक्सपेंस ज्यादा होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट क्या हो जाएगा बताएं? जी प्रॉफिट क्या होगा? बोलो शाबाश। कम होगा। क्या होगा प्यारे दोस्तों? जी जब प्रॉफिट कम होगा तो रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होंगी? इस टाइम रिटेन्ड अर्निंग्स कम है। इस टाइम क्या है? इस टाइम रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है प्यारे दोस्तों? जो प्रॉफिट है इसने जाना कहां है प्यारे दोस्तों? रिटेन्ड अर्निंग्स में। कहां जाना है प्यारे दोस्तों? रिटेन्ड अर्निंग्स में। कहां जाना है प्यारे दोस्तों? रिटेन्ड अर्निंग्स में। देखें बच्चे कहते हैं सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ही ना बढ़ाओ। जब आपको रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाने का शौक है तो बच्चों फिर एक्सपेंस बर्दाश्त करो ना प्यारे भाई, फिर करना पड़ेगा ना, किताबों में प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस लेके जाना पड़ेगा। सही है बच्चों? और अगर तो प्यारे दोस्तों गेन है तो बुक वैल्यू ज्यादा, एक्सपेंस भी ज्यादा, जिस वजह से प्रॉफिट कम। प्रॉफिट क्या? कम प्यारे दोस्तों। जब प्रॉफिट कम तो ये प्रॉफिट गया कहां प्यारे दोस्तों? रिटेन्ड अर्निंग्स में। रिटेन्ड अर्निंग इस टाइम क्या है प्यारे दोस्तों? बोलो शाबाश। कम है। क्या है प्यारे दोस्तों? अब दूसरा इंपैक्ट, अब स्टेक होल्डर का कहते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहते हैं जी हमें इस रिवैल्यूएशन मॉडल का तो नुकसान हो गया। क्या हुआ? बजाय इसके के गेन आया। गेन को आपने प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड नहीं करने दिया, लेकिन जब बुक वैल्यू बढ़ा दी है और बढ़ाने की वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की बारी आई तो जी प्रॉफिट तो हो गया कम, जिसकी वजह से हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होगी? जहां से डिविडेंड देना वो क्या होगी है प्यारे दोस्तों? कम। तो प्यारे दोस्तों उस अफेक्ट को कैंसल करने के लिए, क्या करने के लिए? टू कैंसल दिस अफेक्ट। क्या प्यारे दोस्तों? ये जो रिटेन्ड अर्निंग्स कम हुई हैं, हम क्या कर देते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ा देते हैं, यानी क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं प्यारे दोस्तों? जी ठीक है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा बच्चों? इधर देखो, अगर रिटेन्ड अर्निंग्स कम हुई हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा, प्रॉफिट कम की वजह से, तो दूसरी दफा आपने सरप्लस को कम करके रिटेन्ड अर्निंग्स को ही बढ़ाया है। नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे भाई? जी अब आप इस तरह करें बच्चों, इस सारी स्टोरी को क्या करते हैं बच्चों? अपनी किताबों जी रजिस्टर पे नोट कर लें। जी बच्चों। हाँ जी। तो वो रिटेन्ड अर्निंग भी तो है ना, आपके एसेट्स भी तो मार्केट वैल्यू पे आ गए ना। जब लॉस होगा तो एक्सपेंस कम भी तो होगा ना। अगर बुक वैल्यू आपकी ओरिजिनल वाले से भी कम आ जाए, लॉस हो गया, तो फिर एक्सपेंस कम भी तो होगा ना, उधर से आपके एसेट्स भी तो ज्यादा है ना। देखें भाई, कभी भी यूजर इस बात को नहीं देखना कि प्रॉफिट ज्यादा हो रहा या कम हो रहा, ये चीजें नहीं देखनी होती। कभी भी आपने मॉडल, भाई इधर एक बात सुन लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के एक बेसिक रूल है, ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या प्यारे दोस्तों? सच्ची खरी बातें। प्रॉफिट लॉस को नहीं देखना कभी भी। एस्टीमेट लगाते हुए और मॉडल सेलेक्ट करते हुए कभी भी मैनेजमेंट ने, बोलो शाबाश, प्रॉफिट लॉस को नहीं देखना। इसे तो कहते हैं मैनिपुलेशन। क्या कहते हैं?
अगर आप प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं तो ठीक है, फिर प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं तो एस्टिमेट चेंज कर लें। जितनी लाइफ ज्यादा सेलेक्ट करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होगा, उतना ही कम होगा। जितनी लाइफ ज्यादा सेलेक्ट करोगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होगा, कम। अगर आपने 100 को 5 पे डिवाइड किया तो 20 रुपए एक्सपेंस है, और अगर आपने 10 पे डिवाइड कर दिया तो 10 रुपए एक्सपेंस है। कभी भी, ये बेसिक रूल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का, कोई भी मॉडल सेलेक्ट करते हुए, कोई भी एस्टीमेट लगाते हुए, ये ऑडिटर ने चेक करना होता है ना, ये जो पॉलिसी का चेंज है ये वैलिड भी है या नहीं, ये जो एस्टीमेट का चेंज है ये वैलिड भी है या नहीं। कहीं मैनिपुलेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए तो ये काम नहीं करते। आप इंशाल्लाह ऑडिट में चेक करेंगे एस्टीमेट्स मैनेजमेंट के सही हैं या नहीं है। और वही बात समझ आई, कभी भी मॉडल या एस्टीमेट को, पॉलिसी या एस्टीमेट को प्रॉफिट के साथ लिंक नहीं करना, इसको लिंक करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिजल्ट ज्यादा बेहतर आए सामने। तो आप मुझे खुद बताएं, आप एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो प्यारे दोस्तों जब चीजें मार्केट वैल्यू पे होंगी वो ज्यादा बेहतर है, या आपके मुताबिक जब बुक वैल्यू पे होंगी, मार्केट ये ज्यादा बेहतर है। भाई बात समझे हैं जी। लेकिन कंपल्शन नहीं है, कंपल्सरी नहीं है बच्चों, कंपल्सरी नहीं है बच्चों, आपकी मर्जी है, चॉइस है आपके पास। जी बच्चों भाई ये नोट करो ना, शाबाश, नोट कर लिया, नोट कर लिया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 53 आपको मैंने घर से करने के लिए दिया था, करवाऊं सवाल में? नो क्यों बच्चों? चलो किसी ने गलत किया होगा, किसी ने गलत किया होगा, फायदा ही हो जाएगा बच्चों। करवाऊं सवाल? ये नोट कर लिया, हाथ खड़ा करो। जी जी कर लिया भाई, बात समझ आई आपको मोहतरम, बात समझ आई? कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस को देख के एस्टीमेट को और क्या उसका नाम है मॉडल को डिसीजन नहीं करना, सही है जी। भाई सवाल है तुम्हारा कोई? जी अच्छा बच्चों इधर आए, क्वेश्चन नंबर 50 प्यारे दोस्तों हैं, ये क्या हो गया हैं? अच्छा सॉरी सॉरी, 53 तो इधर भी है ना, ये तो कल वाला लेक्चर है। ओके 53 पे आना यार, जरा हम सॉल्व करें बच्चों, 53 पे आना बच्चों, 53। अच्छा एक बात जरा, सॉरी मादरत, इधर आए प्यारे भाई, अगर मैं आपसे कहूं मुझे एक्सट्रैक्ट्स बना दो, क्या बना दो? बना सकते हैं? कैसे भला? इस मेथड, इस फॉर्मेट की खूबसूरती क्या है, इधर देखो प्यारे भाई, इस मेथड की खूबसूरती। अब हमारा एसेट एसओएफपी में कितने का पड़ा है? 800 का पड़ा। किस पे पड़ा बच्चों? और सरप्लस कितने का पड़ा? एक्सट्रैक्ट्स बनाऊं मैं, एक मिनट जरा बनाऊं, प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स बच्चों। और प्यारे दोस्त इधर देख जरा, अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस नहीं कहना माजरत, एसओसीआई कहना, क्योंकि सरप्लस भी तो आ गया ना यार। एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स बच्चों, साल कौन सा बच्चों बताना? अच्छा दोनों सालों के बना लें, 2 सालों के बना लें, 18 और 19 दोनों के बना लेते हैं। और प्यारे दोस्तों क्या एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स, एसओएफपी में क्या आएगा जरा बताएं? नॉन करंट एसेट ना, नॉन करंट एसेट क्या आएगी बच्चों इसकी? प्लांट की क्या आएगी बच्चों? 18 और 19। और एक और चीज आएगी इक्विटी में, कल परसों का लेक्चर याद करें बच्चों, इक्विटी में एक और चीज आएगी, रिटेन अर्निंग हम कभी भी नहीं लिखते, एक्सट्रैक्ट्स में नहीं लिखते, ये एक्सट्रैक्ट्स हैं बच्चों। बस सरप्लस नहीं, और नहीं, सिर्फ सरप्लस, और नहीं, और नहीं प्यारे भाई, रिवैल्यूएशन। जी पहले आप फॉर्मेट बनाए ना, फिर मेरे साथ साथ रहिएगा, पहले आप फॉर्मेट बना लो शाबाश, फिर मेरे साथ साथ रहना है आपने। शाबाश शाबाश, हिम्मत करो भाई, हिम्मत करो, शाबाश हिम्मत करो भाई।
जी यार, जी बच्चों ओके, फॉर्मूला बनाया ना जी। जी भाई इधर देखो प्यारे भाई, मेरी बात गौर से सुनो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा? अच्छा इधर ना लिख दो, ये प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स हैं, किसके हैं बच्चों? बताएंगे 18 की डेप्रीसिएशन 50 ना, डन है बच्चों जी। एसओएफई में बताएं किस क्या अमाउंट जाएगी, बताएं शाबाश। 18 के एंड पे, ये आपने ग्रीन वाले को देखना है ना, क्या जाएगा बच्चों? ओ ठीक है, डन 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 बच्चों भाई, ठीक है ठीक है भाई। फिर बच्चों इधर देखें, अभी सरप्लस को छोड़ें, गोली मारें। फिर मुझे बताएं, इधर देखें, फिर अगले साल की डेप्रिसिएशन कितनी और बुक वैल्यू। अब जो एलिमिनेशन हुई, जो सरप्लस ऐड हुआ, वो सारा कुछ होने के बाद ही एंड वाला रिजल्ट देख लें, बस खत्म बात बच्चों। इसमें ऐड भी हो गया होगा, सब कुछ लेस लुस भी हो गया होगा, एंड पे बस ये देखना है, डन है और डन है बच्चों जी। बच्चों ये ग्रीन, बच्चों ये क्या मेरे प्यारे भाई? अच्छा जी, अब एक चीज और सुन लें प्यारे दोस्तों, एक चीज सुने बच्चों, ये तो डेप्रिसिएशन है। अब प्यारे दोस्तों ओसीआई, क्या ओसीआई में ये जो अनरियलाइज गेन है, तो सही है, ये है क्या वैसे? रिवैल्यूएशन सरप्लस है ना, लिख दो रिवैल्यूएशन सरप्लस, इधर है तो सरप्लस ही ना जी, उसकी वजह से गेन आ रहा है। इस साल तो नहीं आया ना, किस साल आया? कितना? 450। ये तो हमारे वाले साल में जितना गेन आया, जितनी डेप्रिसिएशन आई, हमने लिख दी, ऐसे ही है। समझ गए? समझ गए बच्चों? और भाई ठीक है, आगे तल्हा इधर देख यार, इधर देख, इधर देख। एसओएफपी में क्या जाएगा बताएं? एसओएफपी में है बचा हुआ एंड पे कितना है? 450 में से 50 कम भी तो हुआ ना डेबिट, बचा हुआ, ठीक है जी। इधर तो कुछ भी नहीं था, इधर था 400, डन। अब पहले एक दफा 450 करूं, फिर -50 करूं, करने की जरूरत नहीं है। बच्चे कहते हैं सर देखे ना, इधर आपने 450 लिखा, इधर आप 400 लिख रहे हैं, आप बताएं क्यों ऐसा किया मैंने, बताएं भाई। ये तो प्यारे भाई, ये तो प्यारे भाई हमारे वाले साल में आया ना, ये तो हमारे वाले साल में जितना आया मैंने वो लिखा। और भाई बात समझ आई? ये है एसओएफपी का मतलब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर अब कितना है बताएं भाई। अगर 1000 का पहले से पड़ा होता और 400 एंड पे ये बचा होता, इधर तो बची हुई अमाउंट ने आना है, इधर किसने आना है बच्चों? नहीं समझे ना भाई, समझ गए हैं? और समझ गए हो भाई, ठीक है ना? ये बना लिए बच्चों आपने, ये बन गए हैं, ठीक है। 53 करें, 53 क्वेश्चन, ये नोट कर लो जिसने नहीं किया, जल्दी शाबाश। नहीं किया ना नोट अभी, हाथ खड़ा करें। अच्छा किसने नोट नहीं किया अभी, वो हाथ खड़ा करे ना, फिर मैं टाइम दे दूं भाई, जल्दी करो शाबाश। तला तुम पैरों से कर रहे हो आज काम जी। चलें आप क्वेश्चन नंबर 53 जरा, उम्मीद है आपने घर से नहीं किया होगा। चलो एक दफा दोबारा, मेरा भी पक्का हो जाएगा ना आपकी वजह से जी। बच्चों प्यारे भाई वर्किंग नंबर 1 क्या मेरे प्यारे भाई? डेट, आगे आगे बच्चों, आगे बच्चों डेट डिस्क्रिप्शन, आगे इसका नाम प्लान रख दें, आगे आगे। ओए यार ये मैंने क्या लिख दिया, इग्नोर करें, आपने कुछ नहीं देखा, आपने कुछ नहीं देखा, ठीक है। नहीं ऐसे कहते देखा फिर हमें तेरे जैसे को मार पड़ती है जी, नहीं इस तरह कहते, बस ठीक है खामोश रहते हैं, देखा देखा जी। सबसे छोटे भाई हो ना तुम जी। इधर देखो, इधर डीप है नहीं समझेगा, इधर देखो प्यारे दोस्तों, डिटेल ऑफ एन एसेट कहता जी कॉस्ट कितनी है 1 Jan 2800, कितनी बच्चों? सबसे पहले क्वेश्चन आपका वर्किंग से स्टार्ट होगा,
1 Jan 2015 कॉस्ट बताओ कितनी? 800। कितनी बच्चों? जी प्यारे भाई, ऐसे ही है चांद बच्चों, ठीक है जी, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, इसकी एंट्री क्या होगी? 1 Jan 2015। भाई एंट्री बताना प्लीज। प्लान डेबिट कितने से? और बच्चों कैश 800 से, ठीक है बच्चों? और बच्चों ठीक है, डन है जी, डन है प्यारे भाई। अच्छा भाई एक मिनट देखना, लाइफ कितनी है और रिवैल्यूएशन कब है? 1 Jan 2017 पे ना, 15 गुजरा, 17 गुजरा, हमें बुक वैल्यू किस दिन की चाहिए? 2 साल गुजरने के बाद चाहिए ना। क्या मशवरा देते हैं, हर साल अलग अलग डेप्रिशिएट करूं या इकट्ठा कर दूं? नहीं तो डेप्रिसिएशन तो एंट्री तो हर साल की अलग अलग करनी है, और वो फिर इस तरह है ना, 2 सालों की जो डेप्रिसिएशन होगी उसे तोड़ लेंगे ना 2 हिस्सों पे। जी आसान काम करें, 31 दिसंबर 2016 तक इकट्ठा डेप्रिशिएट करें बच्चों। एंट्री करनी है तो वो एंट्री हर साल की अपनी अपनी होती है बच्चों, हर साल की डेप्रिसिएशन की एंट्री सुजाद अपनी अपनी होगी जी। पकड़ा गया, बातें कर रहे हो जी, इधर देखो भाई, कुछ समझना है मुझे बताओ हैं? अच्छा प्यारे दोस्तों, अक्यूमुलेटेड 800, रेसिडुअल वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय, अगर डिवाइडेड बाय 20 करूंगा तो 1 साल का आंसर आएगा। तो मैं इस तरह करता हूं ना बच्चों, जो 2 सालों का जवाब इकट्ठा निकाल लेता हूं, क्या ख्याल है? क्योंकि वो फिर कंपैरिजन कर लेंगे, बार बार क्या है लंबा चौड़ा काम करना। जी कितना कितना आया बच्चों? जी 31 दिसंबर 16। लेकिन मुझे करनी है जनरल एंट्रीज। क्या करनी है बच्चों? अब इधर देखो, ये 2 सालों की डेप्रिसिएशन 15 की और किसकी? कितनी कितनी? नहीं समझे? नहीं यार, ओए 2 सालों की 40 अलग अलग करें तो 40 आएगी ना। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। 80 डिवाइड बाय 2 करें 40। डेप्रिसिएशन की एंट्री इकट्ठी नहीं बोंगों की तरह करनी, दोनों सालों की इकट्ठी डेप्रिसिएशन डेबिट और क्यूम नहीं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर होता है। क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होता है बच्चों? फॉर द ईयर। क्या जी, पहले 15 के एंड पे एंट्री करो। डेप्रिसिएशन डेबिट है ना, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्किंग वन। ठीक है भाई, रेफरेंस देना है ना, नहीं समझे? फिर दोबारा फिर दोबारा फिर दोबारा फिर दोबारा फिर दोबारा फिर दोबारा एंट्री करो भाई। डेप्रिसिएशन, हाँ जी आगे, और ठीक है, ठीक है बच्चों। सर क्या 2 सालों की इकट्ठी एंट्री कर सकते हैं? भाई बार बार बता रहा हूं, ये देखो इधर इधर, अगर आपको कभी नरेशन, आपको पता है नरेशन क्या होती है? नरेशन, मोबाइल छोड़ें बच्चों, मोबाइल छोड़ें, मोबाइल छोड़ें, अपना अपना मोबाइल छोड़ें, मोबाइल इधर इधर उठा के रखें बच्चों सामने। जी मोबाइल इधर उठा के रखें ना सामने बच्चों, अपने आप ही रख दिया करें। कल क्लास में आऊं तो सबके मोबाइल ऐसे सामने पड़े हो माशाल्लाह जी। चलें बच्चे, चले जल्दी करें, शाबाश, जल्दी करें बच्चे, जल्दी करें जी। नजीबुल्लाह निकालो जी, जगह इधर बनाओ ना जी, जल्दी करें, जल्दी, शाबाश। जो बच्चा नहीं रख रहा वो साथ वाला मुझे बता दे जी बच्चों। जी चलो बच्चों, इधर से इधर से इधर से। ये तबका भी बहुत ज्यादा मोबाइल यूज कर रहा होता है, मुझे भी चिकामा पड़ा, पता नहीं, मैंने कहा इधर ये मोबाइल यूज हो रहा है। चलें जल्दी करें, याद आ गया मुझे, जल्दी करें बच्चों, मोबाइल निकालने सामने रखें, अपने उल्टा करके रखते हैं बच्चों ताकि शर्मिंदगी ना हो जी। इधर इधर लो बच्चों, 31 दिसंबर पे दोनों सालों की अपनी अपनी एंट्री।
चुप हो जाए बच्चों, चुप हो जाए, चुप हो जाए। अगर नरेशन लिखनी पड़ी मुझे कभी, नरेशन का मतलब समझते हैं? जो एंट्री की है ना आपने, उसको जरा दो चार अंग्रेजी के लफ्जों में बता दें क्या किया आपने। बच्चों इस नरेशन लिखूंगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड क्या 31 दिसंबर 2000, बस नरेशन लिख दिया आपने। मतलब क्या एंट्री क्या की, वजाहत कर देना और भाई समझे, ताकि एक आम आदमी को भी बात समझ आ सके। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड, नहीं समझे ना? नहीं नहीं, अगर कहेगा तो नहीं, वो क्वेश्चन में जब तक वो खुद ना कहे नरेशंस और आल्सो रिक्वायर्ड, आपने नहीं लिखनी बच्चों। नरेशंस वो कहेगा तो लिखनी, वरना नहीं लिखनी जी, वरना नहीं लिखनी जी। इधर प्यारे भाई आप मुझे एक बात बताएं, अब आंखें खोल के बताएं, 1 जनवरी 2017 पे क्या है? रिवैल्यूड अमाउंट है ना? क्या कंपेयर कर सकते हैं प्यारे दोस्तों? क्या कंपैरिजन कर सकते हैं? क्या हमारे पास उस दिन की बुक वैल्यू है? बच्चों इसको कह सकता हूं ना 1 जनवरी 2017, कह सकता हूं ना जी। एक लाइन छोड़ें, एक लाइन क्यों छोड़नी है बताओ भाई? हो सकता है ना मेरे प्यारे भाई, देयर इज अ पॉसिबिलिटी के प्यारे दोस्तों, पॉसिबिलिटी क्या बल्कि एन मुमकिन है, या तो सरप्लस होगा या उसको भी दरमियान में कहीं ना कहीं फिट करना है ना जी। बच्चों 1 जनवरी 2017 बताएं यार, रीवैल्यूड कितनी यार? 1000 कितनी बच्चों? ये कल वाली बात कर रहे हैं वो, ठीक है कल वाली बातें कर रहे हैं ना जी। बच्चों फिर बच्चों 1 जनवरी 2017 पे बच्चों बताएं, खुशियां या गम? खुशियां जी। रिवैल्यूएशन कितना? और इधर भी ठीक है बच्चों, सरप्लस वाले कॉलम में भी कर दें इस तरह भाई। फिर बताएं इधर टोटल कितना आएगा, और इधर आके आपने क्या करना है, ये डन है, डन। और ये बुक वैल्यू क्या हो गई है बोलो? बुक वैल्यू, अच्छा ये क्यों लिखा मैंने भाई? पहले 720 थी ना, अब कितनी हो गई? 1000 रिवाइज है ना? डन। एक लाइन लगानी है, एक लाइन लगानी है ना। रिवैल्यूएशन जब हुई तो क्या करना है बच्चों? क्यों लगानी है? ताकि आपको याद रहे, पिछली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का उल्टाना है, क्या करना? कैंसिल करना है एसेट के साथ, एलिमिनेट करना है, ट्रांसफर करना है बच्चों। सही है बच्चों? कितना? 40 80, हाँ 80 इंसान है भूल जाता है बच्चों, कोई नहीं जी। बच्चों 1 जनवरी 17 एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे कितने स्टेप्स होंगे बताएं कौन कौन से? रिवैल्यूएशन बच्चों साल के शुरू में भी हो सकती है, साल के कहीं मिड में, दौरान, ड्यूरिंग द ईयर भी हो सकती है, और साल के एंड पे भी। हम करेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन में, फिक्र रहे। बस आपने एक चीज याद रखनी है, साल के शुरू में है तो अच्छा, जब भी है आपने जिस दिन रिवैल्यूएशन है उस दिन की आपको क्या चाहिए? सिंपल बच्चों, खुद ही क्वेश्चन होते जाएंगे। डन जी। 1 जनवरी 17 बताएं बच्चों क्या करना है? कितना बच्चों? यार ये किताबों में देखो ना, चार्ज कितनी की आज तक? 80, 2 सालों में। और प्यारे दोस्तों प्लांट, डन डन। अच्छा बच्चों असल में देखो ना, इधर देखो, असल में एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि हम चाहते हैं कि अब नए सिरे से डेप्रिसिएशन आए। तो भाई इधर फिर पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं, तो भाई जो पुरानी डेप्रिसिएशन है उसे आप खत्म करेंगे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, तो भाई वो तो खत्म कर दी, क्यों की? हालांकि थी किताबों में। वो कहता फिर हमने उतने से अपने एसेट को भी तो कम किया है ना, नेट इफेक्ट कैंसिल हो गया। क्या हो गया?
अब ये वाला अकाउंट ना नए सिरे से चल रहा होगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला। अब ये नए सिरे से चलेगा, क्या होगा, जब जब रिवैल्यूएशन हुआ करेगी पुरानी सारी डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, एलिमिनेट। आफ्टर रिवैल्यूएशन प्यारे दोस्तों अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट नए सिरे से चलेगा। नहीं समझ आई? नहीं, आफ्टर रिवैल्यूएशन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट नए सिरे से चलना शुरू होगा। डन। और जिस दिन रिवैल्यूएशन है उससे पीछे जितनी डेप्रिसिएशन है वो सारी क्या हो जाएगी, एलिमिनेट। क्या हो जाएगी? डन मेरे प्यारे भाई, डन है बच्चों, डन है। चलो एक सवाल पूछूं फिर आपसे। कॉस्ट मॉडल में बुक वैल्यू आती है कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, है ना। इधर कैसे आएगी बुक वैल्यू? किताबों में तो बुक्स में तो वैल्यू आ रही होगी, आपने कहना रीवैल्यूड अमाउंट। इधर 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 कॉस्ट मॉडल नहीं है ना, रिवैल्यूएशन मॉडल है। रीवैल्यूड अमाउंट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कौन से वाली? आफ्टर वर्ड्स रिवैल्यूएशन वाली। कौन से वाली? उससे पहले वाली तो एलिमिनेट होगी ना यार। उससे पहले क्या होगी बच्चों? उससे पहले वाली क्या होगी बच्चों? मैं अभी प्रूव करके दिखाता हूं आपको जो मैंने कहा। इधर देखो बच्चों, दूसरा स्टेप जल्दी से जरा बताओ जरा। अगर मैं इसकी नरेशन लिखना चाहूं तो बताओ क्या लिखूंगा? एलिमिनेशन ऑफ। नहीं समझे? ओ भाई ठीक है, भाई ठीक है, भाईजान ओके। चलो इधर आओ जरा। अब ये बताओ इसकी एंट्री। अब मेरी बात सुनना, गौर से सुनना। प्लांट एसेट है ना, नेचर। सरप्लस क्या है? इक्विटी वाली चीज है ना। नेचर क्या है बच्चों? प्लांट एसेट, नेचर डेबिट। बढ़ेगा तो सरप्लस, नेचर क्रेडिट। बढ़ेगा तो डेबिट, क्रेडिट। क्या प्यारे दोस्तों, एंट्री आपके सामने है। ये लो, एंट्री आपके सामने है बच्चों जी। 1 जनवरी 2017 जी, प्लीज बताइएगा। प्लांट कितने से डेबिट? और प्यारे दोस्तों रिवैल्यूएशन, हाँ लिख दो। प्रॉफिट एंड लॉस में ना कहीं लिख देना जी। बच्चों बताएं, शाबाश। इसको ना प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस से थोड़ा नीचे करके, ठीक है ना। जैसे जो प्रॉफिट आएगा उससे नीचे करके इसको फिर लिखेंगे। और ठीक है, जो प्रॉफिट आएगा उससे नीचे करके लिखेंगे। आप नहीं समझे बच्चों? सही है। अभी एक्सट्रैक्ट्स बनाए तो थे। इधर तक आ जाए सब बच्चे, शाबाश। वो एमए कहीं जा रहे हो, आगे हैं या कर रही हो नोट? जी कहाँ नोट किया? करके आए हो? अच्छा, आप बताओ क्या करूं? अब साल का एंड आया ना। अब सवाल मेरा, डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पे चार्ज होगी? अब रीवैल्यूड अमाउंट, जो रिवाइज बुक वैल्यू। डेप्री 1000 डिवाइडेड बाय 20 साल थे ना। ये तो प्यारे दोस्तों शुरू में था। 2 दफा एसेट। अच्छा कुछ बच्चे ना गलती करते हैं, इधर देखना। एक होती है इंसानों की लाइफ, एक है इस एसेट की लाइफ, दोनों में फर्क है। एक बच्चा पैदा हुआ 1 जनवरी 2015 पे, जब इधर आएगा तो 3 साल गुजर जाएंगे। ऐसे ही है ना, 3 साल गुजर गए ना। लेकिन एसेट की लाइफ को ऐसे नहीं कैलकुलेट करना। एसेट की लाइफ का मतलब होता है, अब आप सुन नहीं रहे, जरा गौर से सुनने वाली बात है। एसेट की लाइफ का मतलब होता है आपने 20 सालों में थोड़ा थोड़ा करके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को, बोलो शाबाश, चार्ज करना है थोड़ा थोड़ा करके। कितनी दफा ऑलरेडी चार्ज कर चुके हो? मजीद कितनी दफा चार्ज करेंगे? मेरी बात समझे हैं? 18 दफा। कितनी दफा? फिर ही जाके ना, इधर देखो जरा। एक एसेट है, उसकी लाइफ है जी 4 साल। कितने साल जी बच्चों? इधर देखना। 1 जनवरी 2022 पे एसेट लिया। कब लिया बच्चों? 31 दिसंबर 2022 पे पहली दफा एक दफा डेप्रिशिएट किया।
फिर 31 दिसंबर 23 पर 2 दफा, फिर 24 के एंड पर 3 दफा, तो ठीक है, और फिर 2025 के एंड पर 4 दफा। ये इस तरह 4 साल पूरे होंगे। डन है? नहीं समझे? ठीक है। 1000 प्यारे दोस्तों, अब इधर देखो, 1000 डिवाइडेड बाय, अब ये रिवाइज बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, क्या? रिमेनिंग एक्चुअल वाली जो भी लाइफ है जी। और प्यारे दोस्तों अब क्या करें, जब एसेट, सुन लेना, सुन लें, जब एसेट अपनी लाइफ पूरी, जब एसेट अपनी लाइफ पूरी, बोलो ना, जब एसेट अपनी लाइफ पूरी, ये बोलो जो मैं बोल रहा हूं, जब एसेट अपनी लाइफ पूरी, आगे बोल रहे हो, बहुत ताले हो जी। जो प्यारे दोस्तों पीछे पीछे कहते हैं, जो मौलवी साहब कहें, प्यारे दोस्तों पीछे पीछे, आगे नहीं जाना। वो कहें कि आप नहीं, हाँ पहले कबूल 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 पे चले जाओ, ये सही नहीं है। सही है मेरे, पहले सारे लवाजमात पूरे हों। क्या हो बच्चों? जो वो कह रहे हैं वो पहले साथ साथ कहना है। क्या कहना? उनके पीछे पीछे। डन है बच्चों जी? फिर कबूल होगा पूरे सही वाला जी। जब एसेट अपनी लाइफ पूरी कर ले, गा गा गा, जब एसेट अपनी लाइफ पूरी कर लेगा, तो एंड पर ये रेजिडुअल वैल्यू के बराबर पड़ा होगा, जो कि इस क्वेश्चन में 0 है। आई समझ बात? अब मेरी बात नहीं, ये नहीं है। अच्छा इधर देखें, इधर 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 देखें, इधर 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 जी। प्यारे दोस्तों वो मौलवी साहब फिर ये कहते हैं ना कि ठीक है माशाल्लाह कबूल, आपने नहीं आगे से कहना हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह कि अपने आप को, और कि माशाल्लाह जी मुबारक हो, आपने नहीं आगे थे शोखियां मारनी की, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह सबको मुबारक हो। आपको लोग मुबारक देंगे बच्चों, आपने नहीं देनी। हौसला करो, हौसला। उस टाइम बंदे को इतबार नहीं आ रहा होता कि यार मेरे साथ ये हो रहा है जी, क्योंकि हमेशा पता नहीं कितने साल लोगों की सुनी होती है जी। इधर देखो, इधर इधर, ये भी एक लम्हा होता है बच्चों। इधर देखें, इधर ये देखें, इधर इधर प्यारे भाई इधर देखो जी। प्यारे दोस्तों अब दोबारा से बोलना शुरू करना है। बिल्कुल इसी तरह जब एसेट अपनी लाइफ पूरी करके रेजिडुअल वैल्यू के बराबर आ जाएगा, यानी 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 किताबों में इस सवाल में 0 पे पड़ा होगा, तो इसी तरह ये जो सरप्लस है जब एसेट की लाइफ पूरी हो जाएगी, तो इसी तरह जो सरप्लस है जब एसेट की लाइफ पूरी हो जाएगी, तो ये भी एंड पर 0 पर पड़ा होगा। क्या मेरी बात समझे हैं जी? अब देखें, ये बिल्कुल बड़ी गैर मुनासिब सी बात है कि एसेट तो किताबों में 0 पे पड़ा है, लेकिन उसी एसेट का सरप्लस अभी भी किताबों में आ रहा है। या फिर प्यारे दोस्तों लाइफ पूरी होने के बाद, अभी हम सारे सवालों में ये assumption ले रहे हैं कि एसेट अपनी लाइफ पूरी करके डिस्पोज ऑफ होगा। एसेट अपनी लाइफ पूरी करने के बाद, सर अगर पहले हो जाए तो हम इसमें भी रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन कर लेंगे, परेशान नहीं होना। प्यारे भाई अब इधर देखना, जरा इधर देखो प्यारे भाई, एसेट पे रिवैल्यूएशन सरप्लस 280 है। एसेट अपनी लाइफ पूरी करने के बाद अहमद भाई क्या हो गया? डिस्पोज हो गया। प्यारे दोस्तों इसको भी तो किताबों से खत्म करना पड़ेगा ना, कि ये किताबों में पड़ा रहे जिंदगी भर। हाँ एक दफा का जिक्र है हमारे पास कि उसका नाम है एक प्लांट था, मशीन थी, एसी था, हमने उस पर रिवैल्यूएशन करवाई। कब? जब दादाजी जिंदा थे। आज दादाजी, मिसाल अल्लाह ना करे ऐसा हो, मतलब दुनिया से तो जाना ही है ना, दादाजी नहीं है, 50 साल गुजर गए हैं इस बात को, लेकिन अभी भी वो सरप्लस जो आ रहा था वो आज भी किताबों में पड़ा है। ये कोई मुनासिब बात तो नहीं है बच्चों। इसको भी किताबों से क्या करना पड़ेगा? थोड़ा थोड़ा करके निकालना पड़ेगा। और प्यारे दोस्तों कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? रिटेन्ड अर्निंग्स में। कहां मेरे प्यारे भाई? अब आप इधर आओ बच्चों। 1000 ये, और इस 280 के साथ सलूक बताओ बच्चों। 280 डिवाइडेड बाय, बताओ बच्चों, हैं 56 सही है? ये बता रहे
हाँ राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ करो, खुल के करो बच्चों। आगे 16। चलो बच्चों बताओ जी बुक वैल्यू। 9। डन है बच्चों, डन है प्यारे भाई। अब मैं जरा इसकी क्या कर लूं, ये इसको हमने येलो किया था ग्रीन किया था डेप्रिसिएशन को? येलो। चलो एंट्रीज बताओ, इसकी अपनी एंट्री और इसकी। ये सुनना यार, ये है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री और ये। मेरी बात सुनो, वैसे इधर देखो, नॉर्मली 1 साल की डेप्रिसिएशन कितनी थी, अब कितनी है? तो ये 16 रुपया इंक्रीमेंटल हुआ ना, ये 40 से ज्यादा है जी। चलो आओ बच्चों इधर देखो, इधर 31 दिसंबर पे आए प्यारे भाई, 17 पे बच्चों बताना जरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना? 50 कितना? और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और समझे हो? ओके भाई जी। ओ बच्चों ठीक है, फिर बच्चों अब देखो सरप्लस, ये देखो इधर एंट्री ना समझे तो रट्टा नहीं लगाना। ये देखो सरप्लस क्या हो रहा है, कम ना। सरप्लस की नेचर क्रेडिट, कम होगा तो, और ट्रांसफर इनटू। हाँ भाई कितना? और बच्चों डन है बच्चों। एक गलती की हमने भाई, हमने किसी जगह कोई वर्किंग का रेफरेंस नहीं दिया हुआ। अगर क्वेश्चन गलत होगा तो एग्जामिनर ने खाक नंबर देने हैं बच्चों जी। नहीं कभी कभी नहीं यार, देखो अगर तो पूरा सवाल आपका ठीक है और वर्किंग नहीं की तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर क्वेश्चन में गलती है और वर्किंग भी नहीं की तो फिर भाई एग्जामिनर ने तो गलत ही समझना है ना यार उसको। वर्किंग का रेफरेंस लाजमी प्यारे भाई दिया करें। कितना टाइम लगा यार मुझे बताओ? 5 सेकंड भी नहीं लगे यार। ओ ठीक है चलो शाबाश, ये एंट्रीज करो, आपने नहीं की मेरा ख्याल है। साले किन्ने काले हो, साहब नहीं लेने देते मैनू जी। जी भाई क्या करूं? जी बच्चों अभी तो 2 सवाल किए हैं, अभी तो लॉस वाला करेंगे, फिर एक क्वेश्चन करेंगे प्यारे दोस्तों सरप्लस वाला, उसी क्वेश्चन में फिर लॉस आएगा, फिर एक क्वेश्चन करेंगे प्यारे दोस्तों पहले सरप्लस फिर लॉस फिर सरप्लस। तो इस तरह करके प्यारे दोस्तों जरा मजा आएगा ना, फिर प्रैक्टिस होगी बच्चों जी। जी होमवर्क भी देंगे, होमवर्क वही होगा जो क्लास वर्क है। होमवर्क में आपने करना ही कुछ नहीं होता, तो होमवर्क देने का फायदा क्या है बच्चों जी। लो मेरे प्यारे भाई, वो हमारे एक टीचर है, वो कहते हैं कि सर आप जब होमवर्क देते हैं और बच्चे नहीं करके आते तो आप क्या गुस्सा नहीं आता? मैं कहता मैं होमवर्क ही नहीं देता। मतलब एवं अपनी तबीयत खराब करवाने वाली बात ही है ना। हाँ कभी कभी है शादो नादर अगर दे दें तो। अच्छा बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा, इसको मैंने चेंज करवाया था। हाँ इसको मैंने चेंज करवाया था। अरसलान बताओ क्या चेंज करवाया था इसको? कितनी करवाई थी भला? रिमेनिंग लाइफ मैंने कटवाई हुई है मेरा ख्याल है। हाँ खत्म करवाई है जी। ये इसको काटो इस तरह बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 57 इसको काटो बच्चों। ये भी एक कॉन्सेप्ट है लेकिन अभी नहीं बताना, इसलिए अभी काटो इसको। लो मेरे प्यारे भाई, यार क्या उसका नाम है प्यारे भाई? हमजा, ये हमजा भाई यार इसको ना जरा थोड़ा सा इधर सामने जरा इसकी थ्रो आए यार, इसको जरा करो ना, ये बिल्कुल इधर हवा ही नहीं आ रही। बच्चों फॉर्मेट बनाए, प्रिपेयर नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब सारी कर दें, बस सारी करनी है जी।
बच्चों बताएं फॉर्मेट क्या होगा प्यारे भाई? डेट, आगे डेबिट और ओके बच्चों, चलो सर चलो शाबाश, बस ठीक है, ये है इस काबिल, ठीक है बस। अच्छा इधर देखिए, इधर जी बच्चों इधर क्या आएगा बोलो? डेट, आगे बच्चों प्लांट, आगे आगे यार ये क्या मजाक है। हाँ ठीक है, फिर देखते हैं ना बाद में जी। अच्छा चलो थोड़ी सी स्टोरी तो सुनाने दिया करो ना, मरो पहले ही बोल पड़ते हो जी। अच्छा बच्चों इधर बात सुनना एक दफा, प्यारे भाई एक दफा बात सुनना। मोहतरम इधर देखो, इधर एक मिनट, प्यारे भाई सब बच्चे एक मिनट सुन लें, बात सुन लें बच्चों। साथ वाला तो आपके साथ ही है, उसने तो इधर अभी जाना है आपके साथ गपशप करनी, मेरी सुन लें 2 मिनट जी। बच्चों इधर देखें, इधर क्या ऐसा हो सकता है कि रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करें? और प्यारे दोस्त, हाँ ऐसा क्या ऐसा हो सकता है कि रिवैल्यूएशन मॉडल हो और उसमें लॉस आ जाए? नहीं नहीं, हम पता क्या करेंगे, जब लॉस आने लगेगा हम कॉस्ट मॉडल में कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ तो लॉस ही नहीं आएगा बस, ठीक है भाई। देखो ना माशाल्लाह अक्लमंद लोग हैं, अगर तो गेन आता रहा तो गेन अच्छा अच्छा है, ठीक है, रिवैल्यूएशन मॉडल से जा चलने दो। किसी कंपनी में आप अगर मैनेजर हुए तो प्यारे दोस्तों अच्छा अच्छा बड़ा गरक करना उस कंपनी का, उस कंपनी को वैसे ही बैन करवा देना आपने। प्यारे भाई अगर तो अच्छी अच्छी बातें हैं तो आने दो गेन, शाबाश गुड है, रिवैल्यूएशन मॉडल आने दो, कोई मसला नहीं। अगर लॉस आ रहा है, आपने रिवैल्यूएशन करवाई, लॉस आ गया, आपने कहना नहीं हम ना दोबारा वापस आने लगे हैं कॉस्ट मॉडल पे। स्टैंडर्ड कहता खबरदार गोली मार दूंगा अब मैं। स्टैंडर्ड कहता है कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है। क्या? जब जब अच्छी अच्छी बातें थी, खुशियां थी, क्या थी बच्चों? तब तो बोलो ना, तब तो रिवैल्यूएशन मॉडल। और जब क्या उसका नाम है प्यारे दोस्तों लॉस आया, तो प्यारे दोस्तों जब गम आए तो तब हमारे साथ बेवफाइयां। कहता ये मुनासिब बात नहीं है। कहता अब मरना जीना किधर होगा? अब मरना जीना अब रिवैल्यूएशन मॉडल है। क्या है? क्या मेरी बात समझे हैं? अब मरना जीना क्या है बोलो शाबाश? रिवैल्यूएशन मॉडल है। क्या है प्यारे दोस्तों? इस तरह के भी सियाने लोग होते हैं ना, वो कहते हैं सर कोई मसला नहीं, क्यों लॉस लेके आना, कॉस्ट मॉडल है तो सही भाई, इस तरह नहीं करना, टिटो पार्टीज नहीं करनी, कभी कॉस्ट कभी रिवैल्यूएशन, कभी कॉस्ट कभी रिवैल्यूएशन, ये मुनासिब सर हम कर लेंगे, हमें कौन रोकेगा। वो प्यारे दोस्तों ऑडिटर ने तालियां मारनी है आके, वो क्या करेंगे भाई, उन्होंने अपनी फर्म का ठप्पा लगाना है ना कि ऑडिट क्या उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रही है, खाक रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों। ये तो मैनिपुलेशन है। क्या है बच्चों? क्या है बच्चों? ये तो मैनिपुलेशन है। ये तो प्यारे दोस्तों धोखा किया है किनके साथ बच्चों? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ। और क्या मेरी बात समझ रहे हो? नहीं समझे? हाँ ना आते करो मरो जी बच्चों। और भाई सभी सही है, बात समझ आई है? अब मेरी बात सुनो बच्चों इधर गौर से, अब स्टोरी सुनो बच्चों। हमने फॉलो किया रिवैल्यूएशन मॉडल। क्या प्यारे दोस्तों? सर ये कैसे पता चलेगा? भाई मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नोट्स हम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक होता है नोट 1। क्या प्यारे दोस्तों? नोट 1। नोट 1 के अंदर ना हम अपनी कंपनी का नाम लिखते हैं, हम जिन चीजों में डील करते हैं वो लिखते हैं, हमारी मेन एक्टिविटी क्या है वो लिखते हैं, हमारा हेड ऑफिस किधर है, एड्रेस किधर है वो लिखते हैं, और डन। इसके बाद बाकी जो मजीद इंफॉर्मेटिव बातें हैं, जो एस्टीमेट्स इस्तेमाल किए हैं मैनेजमेंट ने वो लिखते हैं। मैनेजमेंट का एस्टीमेट ये है, एस्टीमेट ये है, फलां ये है, लाइफ ये है एसेट की, और डेप्रिसिएशन का रेट, ये सारा कुछ प्लस जो मैनेजमेंट की पॉलिसीज हैं। क्या है प्यारे दोस्तों? वो भी लिखी जाती हैं बच्चों, वो भी लिखी जाती हैं प्यारे दोस्तों। और सही है ना? तो ये सब कुछ प्यारे दोस्तों। और जो कंपनी है लिस्टेड, क्या प्यारे दोस्तों? लिस्टेड कंपनी क्या होती है बच्चों?
जिसके शेयर्स, सादा बात करें, सादा बात करें, जिसके शेयर्स मार्केट में ट्रेड होते हैं, यानी आप भी ले सकते हैं, आप भी, ठीक है बच्चों। यानी इसे कहते हैं पब्लिक एंटिटी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी। डन है मेरे प्यारे भाई। उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है प्यारे दोस्तों, वो प्राइवेट नहीं होती बल्कि पब्लिक होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? क्योंकि पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है उसमें, तो पब्लिक को राइट है ना प्यारे दोस्तों उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने का। तो सही है ना, ताकि असेस कर सकें हमने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है होल्ड करनी है, बेचनी है क्या, वो सही है। लो बच्चों आप प्लीज मेरी बात गौर से सुनो बच्चों की। लॉस आ गया बच्चों, क्या आया बच्चों? क्या आया मेरे प्यारे भाई? क्या रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट किया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा होगा ना। तो प्यारे दोस्तों लॉस आ गया, आप क्या करें? लॉस रिकॉर्ड करें, लॉस रिकॉर्ड करो मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन एक मसला है, क्या है प्यारे भाई? सॉरी, हमने जब गेन आया था तो क्या किया था? हमने इसे अनरियलाइज कहा था ना। लेकिन जब लॉस आएगा ना तो एक कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस। क्या? प्रूडेंस। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है आपने ना इनकम को तब ही रिकॉर्ड करना है जब वो रियलाइज हो जाए। जब वो क्या हो जाए बच्चों? इनकम को तब ही रिकॉर्ड करेंगे जब वो क्या हो जाए बच्चों? रियलाइज। जब वो क्या हो जाए बच्चों? हमजा मेरे प्यारे भाई छोड़ना मोबाइल यार, इधर रिकॉर्डिंग में बड़ा गर्क हो जाना है बच्चों का। जी कहता हमने इनकम को तब ही, मैसेज कर ले, एंड वाला जवाब दे दे मेरा चांद, मतलब मुझे पता बन जाएगा। एंड वाला जवाब मेरा चांद दे दे, वो पूरा नहीं हुआ अभी मैसेज, लिखता तो रुका ही एकदम। कर ले मेरा चांद, मैं थोड़ा सा बात होल्ड कर लेता हूँ। जी प्यारे भाई इधर देखो, इधर। हाँ यार क्या चलाना भी तो है ना सबको। प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर देखो, इधर। प्यारे दोस्तों आप मेरी बात सुने। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जी इनकम को तब ही किताबों में रियलाइज के तौर पे रिकॉर्ड करना है जब वाकया ही बच्चों इनकम आ जाए। जब वाकया ही, बोलो शाबाश। और अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही हैं, सही है, लेकिन अभी चीज आपने हकीकतन बेची, बोलो कहता है बहुत अच्छी बात है, उम्मीद है कि आपकी बात ठीक भी है, आपने जो रिवैल्यूड अमाउंट निकाली है ये सही है, हमें इस पे एतबार है। कहता फिर भी आपने इसे क्या कहना है? अनरियलाइज। क्या कहना है बच्चों? अनरियलाइज। कहता खुशियां होल्ड करके रखो। क्या? होल्ड करके रखो। सही है मेरे प्यारे भाई। प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम को, गेन को तब ही लेके जाओ जब वो बोलो रियलाइज हो जाए। हमने कहा अगर तो रियलाइज नहीं है, अनरियलाइज है, लेकिन है पक्की ठकी बातें। कहता लेकिन फिर भी रियलाइज तो नहीं है ना। हमने कहा हाँ। कहता इसको ओसीआई में लेके जाओ। कहां लेके जाओ? खुशियां तब तक प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड नहीं करनी प्यारे दोस्तों। प्रॉफिट एंड खुशियां ओसीआई में रिकॉर्ड कर लो अगर अनरियलाइज है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में तब तक रिकॉर्ड नहीं करनी जब तक, बोलो शाबाश, वो रियलाइज ना हो जाए। क्या ना हो जाए बच्चों? लेकिन इससे उल्टा, ऑपोजिट, कॉन्ट्रास्ट प्यारे दोस्तों, कहता लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली। बट लॉजिकल बात है, कोई इस तरह की बात नहीं है जो समझ ना आए। मैं अभी बताता हूं आपको। बट लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली, बट लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड। क्यों? वजह सुने बच्चों। भाई आपका पैसा लगा है किसी कंपनी में, मिसाल के तौर पे आपने इन्वेस्टमेंट की है। क्या किया बच्चों? किसी पब्लिक एंटिटी में इन्वेस्टमेंट कर दी। अच्छा बच्चों कितना पैसा लगा हुआ है आपका? 5 मिलियन भाई का पैसा लगा। कितना लगा मेरे प्यारे भाई? 5 मिलियन, यानी 50 लाख रुपया। अब सुनना मेरी बात, मैनेजमेंट को इस बात का पता था। अब गौर से सुनना, आपने इंशाल्लाह अभी फौरन जवाब दे देना अगर अक्लमंद लोग हैं तो। प्यारे दोस्तों 5 मिलियन भाई का लगा। भाई मैनेजमेंट को इस बात का पता है कि कल को कोई नुकसान होने वाला है। अभी हुआ नहीं है। अभी प्यारे दोस्तों इस तरह के नुकसान को कहते हैं एंटीसिपेटेड लॉस। मैं सब लिखवाऊंगा आपको, सब लिखवाऊंगा जो बोल रहा हूं। इस तरह के नुकसान को कहते हैं एंटीसिपेट। क्या कहते हैं? एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड। जो लॉस मैनेजमेंट के ख्याल से हो सकता है कल को,
अभी हुआ नहीं है, अभी हुआ नहीं है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है इससे क्या करो, फौरन क्यों रिकॉर्ड करो, आप बताएं क्यों रिकॉर्ड करें। कल को अगर आपका 5 मिलियन डूब गया, आप तो ठा 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 करके मार दोगे, गोली मार दोगे, आप तो एंटिटी को बंद कर दो, आप तो जो बंदा निकलेगा डायरेक्टर, आप तो उसको मार मूर फड़का दोगे, ट्रैक्टर के नीचे दे दोगे डायरेक्टर को जी। ऐसे ही है ना, आपका नुकसान, आप ये कहेंगे जब आपको पता था इस चीज का कि कल को नुकसान होने वाला है, क्यों नहीं बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्यों नहीं लिखा आपने उधर, ताकि मैं इस नुकसान से बच जाता, मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट ही ना करता। और मेरी बात समझे हो भाई, बात समझे हैं जी। और दूसरी बात प्यारे दोस्तों, दूसरी बात प्यारे भाई, मिसाल के तौर पे ये वाले भाई जो हैं, इन्होंने अभी डिसीजन किया है कि 5 मिलियन, इनके पास पैसे माशाल्लाह पड़े हैं 5 मिलियन, क्लास के बाद पकड़ लेना भाई को जी। 5 मिलियन मिसाल के तौर पे प्यारे दोस्तों इन भाई के पास पड़े हैं, इन्होंने डिसाइड किया है कि किसी कंपनी में क्या करना है, इन्वेस्ट करना। इन्होंने पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देखी कंपनीज की और इस साल की भी देखी। इस साल एक कंपनी को क्या हुआ, गेन आया, और वो गेन था अनरियलाइज, क्या था, उस अनरियलाइज गेन को, मिसाल दे रहा हूं ना, ऐसे करना तो नहीं, मिसाल दे रहा हूं, उस अनरियलाइज गेन को सुजात भाई मैनेजमेंट ने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर दिया कि यार ये तो हो ही जाना है ना गेन, कोई मसले वाली बात नहीं, हमने तो बड़े रिलायबल बंदे से ये बात पता की है, ऑथेंटिक है, पढ़ा लिखा बंदा है, इंडिपेंडेंट बंदा है, बेशक जो भी हो बच्चों, कहां रिकॉर्ड कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में। और इस भाई ने 5 मिलियन की क्या कर दी प्यारे दोस्तों, इन्वेस्टमेंट कर दी। अब मैनेजमेंट भी पकड़, और बच्चों आगे क्या हुआ, बोलो शाबाश, लेकिन वो लॉस, लेकिन वो गेन है, जब एसेट बेचा तो कोई नहीं हुआ, वो तो बच्चों नुकसान हो गया। क्या हो गया बच्चों, अब ये भाई तो प्यारे दोस्तों इनका दिल करेगा कि ये तो उड़ा उड़ू के रखने सबको, मैनेजमेंट को भी, उस बंदे को भी जिसने, क्या उसका नाम है प्यारे दोस्तों, इस रिपोर्ट पे साइन किए थे, कौन सा वाला, जिसने कहा था ये फेयर वैल्यूज ऊपर की तरफ जा रही हैं, जो एक्सपर्ट था, और तीसरा ऑडिटर को भी फड़का देंगे। क्या प्यारे दोस्तों, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, ऐसा होगा या नहीं होगा, ये कहेंगे एक लॉस जो एक्चुअल में था ही नहीं, अनरियलाइज था, आपने क्या उस, इन्होंने भी कोई एफएआर के लेक्चर लिए होंगे ना, थोड़ा बहुत पता हो, जो गेन क्या था, अनरियलाइज था, आपने कैसे प्रॉफिट में रिकॉर्ड कर दिया, मैंने तो देखा ही प्रॉफिट को, मैंने तो देखा ही प्रॉफिट, मैंने कहा ताड़ी खैर इतना ज्यादा प्रॉफिट आ गया है, कर दो इस कंपनी में जो है इन्वेस्ट कर दो, तो मैंने तो अब्बा जी से पैसे पकड़े, मैंने तो चचा से उधार पैसे पकड़े, कजन से पैसे उधार पकड़े, मैंने कहा डबल करके रिटर्न करूंगा आपको, कहता मेरा बेड़ा गर्क हो गया, वो कहते घरना बड़ी ऐसी भी कैसे रहता है, ऐसी तुम्हारी, कहता जी आप तो मेरा, तो अब मुझे बताएं भाई, ये भाई अपनी जगह ठीक है या नहीं, पाओ शाबाश, ठीक है ना यार, नुकसान की सूरत में इमीडिएटली बताओ, और अगर अनरियलाइज गेन है तो होल्ड करो, क्या करो बच्चों, उड़ उड़ के ना पढ़ो बच्चों, प्रॉफिट में ना रिकॉर्ड करो, वेट करो। क्या प्यारे दोस्तों, क्या मेरी बात समझे हैं। एक हेडिंग ने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, क्या हेडिंग ने प्यारे भाई, भाईजान सर जी ये ना पार्ट बना दे